सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी में एक ह्यूज क्रैश आपको देखने को मिला था। क्रैश का नंबर 12-13% तक हमें देखने को मिली थी। अब उस क्रैश के पीछे का ऑब्वियस सी बात है, आपको रीज़न तो पता होगा ही। ब्रोकरेज हाउस ने जो कॉशियस कमेंट्री की थी इस कंपनी को लेकर, उसके बेसिस पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ था काइनेस टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर के बीच में, और इसी वजह से 13% की गिरावट हमें देखने को मिली और साथ में 8 मंथ लो पे भी कंपनी आपको जाती हुई दिखी। अब देखो दोस्तों, अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो हमें किस बेसिस पे क्रिएट होता हुआ दिखा, जब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने ये मेंशन किया कि कंपनी जो हमें डिस्क्लोजर दे रही है उसमें कई सारे मिसमैच है। इसमें कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको लेकर मिसमैच है, कंपनी की सब्सिडरी की जो एक्विजिशंस हैं उसको लेकर मिसमैच है, काफ़ी सारे नंबर्स भी इधर उधर हमें देखने को मिले हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों ब्रोकरेज हाउस ने ये भी हाईलाइट किया था कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी हमें हाई देखने को मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब ये है कि एक वर्क को चलाने के लिए जो कंपनी कैपिटल लगा रही है वो कैपिटल कंपनी के पास कितने दिनों में आ रहा है, यानी कि एक काम को चलाने के लिए जो कंपनी पैसा डाल रही है उसमें वो पैसा कंपनी के पास वापस कितने दिनों में आ रहा है। ये नंबर जितना ज़्यादा कम होगा उतना अच्छी बात है और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना नेगेटिव बात है। पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज ठीक था, इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है। और ये सारे कंसर्न के बेसिस पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी काइनेस टेक्नोलॉजी में और लास्ट ट्रेडिंग डे इसी वजह से 13% की वीकनेस हमें इस कंपनी में देखने को मिला था। अब ये सारी चीज़ों के बाद काइनेस टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिली जो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखोगे तो यहाँ पर 2023 के फाइनेंशियल ईयर में नंबर नेगेटिव दिखता है, 24 में पॉजिटिव दिखता है, 25 में नेगेटिव दिखता है। अब देखो दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिंपल समझ लो, जो नंबर पॉजिटिव में है इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास पैसा आया है, जो नंबर नेगेटिव में है इसका मतलब कंपनी के साइड से पैसा गया है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कि कंपनी अभी बता रही है कि ये नंबर अभी के टाइम पे तो नेगेटिव है बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट होता भी है तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव है उसे भी आपको नोट करना है। देखो, कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमेशा कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन करना होता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लो और पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लो, दोनों नंबर को कंपेयर करो, सेम हुआ तो अच्छी बात है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नंबर ऊपर गया तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, बट नीचे गया तो नेगेटिव बात है। अब नीचे तो छोड़ो, ये कंपनी का नेगेटिव है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 293 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, बट कंपनी के पास पैसा आया 293 करोड़ तो नहीं आया, कंपनी के पास से 82 करोड़ रुपए गया, आया कुछ नहीं, ठीक है। बट इन सारी चीज़ों के बाद क्या कंपनी के ग्रोथ इससे इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी का फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है, अप्स एंड डाउन बिजनेस में हमें देखने को मिलते हैं। बट कंपनी के प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग हमें कंपनी की फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए अच्छी नज़र आ रही है। कोई भी कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाहती है तो हमेशा कंपनी के कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखो,
जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्ट कितना कर रही है। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो उसके फिक्स एसेट्स के नंबर को देखो, ये नंबर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल रहेगा फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए। 2025 में 949 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था फिक्स एसेट्स में, 24 में 383 करोड़ और 23 में 58 करोड़। तो देखा जाए तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स एसेट्स में काफ़ी अच्छा खासा, और इसी वजह से कंपनी के फिक्स एसेट्स के नंबर अगर देखोगे तो पिछले 6 महीने में ये नंबर ऑलमोस्ट आपको डबल होता हुआ दिखा है। और 2024 के फाइनेंशियल ईयर को अगर 25 से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर भी आपको नंबर डबल देखने को मिलेगा। 23 को अगर 24 से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर भी आपको नंबर डबल देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंशन के लिए तो कंपनी काम कर रही है भाई, बट कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें आपको अभी भी वीक देखने को मिल रही है, जिसको हो सकता है कंपनी 26-27 के फाइनेंशियल ईयर में सुधारती हुई दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। साथ में आपको यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब दोस्तों HAL के बारे में बात करते हैं। तो HAL से रिलेटेड मल्टीपल खबर हमें देखने को मिल रही है। पहली खबर की बात करें तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि HAL जो है वो डेट फ्री डिफेंस जायंट है विथ 36,000 करोड़ स्ट्रॉन्ग कैश, जो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसी वजह से कंपनी ने बताया था कि हम अपने कैपेसिटी एडिशन के लिए हर फाइनेंशियल ईयर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 5 सालों के लिए। अगले 5 सालों में कंपनी टोटल 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, एडिशन के लिए, जो भी आप बोलो। तो ये सारी चीज़ें HAL के पोटेंशियल्स को अच्छा दिखाती है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी डील है डिफेंस डील, वो तो ऑलरेडी रशिया के साथ काफ़ी अच्छी रहती है, बट उसको फ़िलहाल इंडिया और रशिया ने मिलकर बोल सकते हैं एक्सपैंड करने का फैसला किया है, या फिर बोल सकते हैं उसको और भी इन्हांस करने का फैसला किया है, अच्छा करने का फैसला किया है। यानी कि और भी आपको डील यहाँ पर देखने को मिलने वाली है रशिया के साथ। कुछ रिपोर्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि S-400 हम फिर से एक्वायर करने वाले हैं, Su-57 भी हम एक्वायर करने वाले हैं रशिया से। साथ में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि फाइटर जेट के लिए भी हो सकता है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होता है उसके लिए भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे HAL जैसी कंपनीज़ के लिए अच्छी खबर रहेगी। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि इसी वीक HAL को एक और फाइटर जेट आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से। HAL बना रही है LCA तेजस मार्क 1A, और इसके लिए जेट इंजन की ज़रूरत है उनको, और ये बनाती नहीं है, ये हम खरीदते हैं अमेरिका से। तो जनरल इलेक्ट्रिक जो कि एक लंबे टाइम फ्रेम से इंजन में डिले कर रही थी, बट पिछले कुछ टाइम में उनकी डिलीवरी थोड़ी सी पेस पकड़ती हुई दिखी है, और एक और इंजन HAL को मिलता हुआ दिखेगा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से। और अगर मिल जाता है इसी वीक, जो कि रिपोर्ट बता रहा है, तो उस केस में क्या है कि एक और डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन हम जल्द ही देखते हुए नजर आ सकते हैं HAL की तरफ से टू इंडियन एयरफोर्स। तो ये सारी खबर ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। सो दोस्तों अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये भी कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिखी है। वही रीज़न की वजह से पुतिन ने जो इंडिया विजिट किया है, उस वजह से जो डिफेंस कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि ये एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो हमें मीटिंग देखने को मिल रही है इंडिया और रशिया के बीच में, उसमें डिफेंस डील स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जो हम ऑयल खरीदना बंद कर रहे हैं रशिया से, तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ तो हम देंगे। तो डिफेंस डील हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं रशिया के साथ, जिस केस में HAL जैसी कंपनीज, BDL जैसी कंपनीज और BEL जैसी कंपनीज फ़ायदा लेती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना होगा। ये सारी कंपनी इसलिए खुश है क्योंकि ये रशिया से जो डील साइन हो रहा है, इसमें आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को जो आपने हो सकता है पहले नहीं सुना है। लाइक अगर हम बात करें, मान लो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया रिलीज़ करती है, तो उसमें जॉइंट प्रोडक्शन की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। यानी कि इंडिया की कंपनी और रशिया की कंपनी दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है, और लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट भी आपको सुनने को मिल सकता है।
जो कि ये सारी चीज़ें हमारी डिफेंस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी और उन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी बात रहेगी जो कंपनी कंसिस्टेंट है अपने बिजनेस के लिए। अगर हम बात करें बीईएल के बारे में, तो पिछले कुछ सालों में अगर देखोगे तो बीईएल डिफेंस सेक्टर में जितनी कंसिस्टेंट रही है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो करने में, उतनी कंसिस्टेंट आपको बाकी कंपनी देखने को नहीं मिली है। और इस कंपनी के काफ़ी सारे ऑर्डर्स अभी के टाइम पे हमें पेंडिंग नज़र आते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जनवरी फरवरी तक मिलते हुए नजर आएंगे। और वो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का नंबर कंपनी के ऑर्डर बुक का हो जाएगा और ये सारी चीज़ें कंपनी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और रशिया के साथ जो एग्रीमेंट है वो सारी चीज़ें कंपनी के बोल सकते हैं बिजनेस में एक बोल सकते हैं सोने पे सुहागा की तरह काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट कर सकते हो। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी और ये सारी चीज़ें हमें इसी वीक होता हुआ नजर आएगा, यानी कि फ्राइडे को। नाम है दोस्तों कंपनी का भारत रसायन। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट का फैसला किया था, जो कि हमें इसी वीक इसकी रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेंगे। और 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।